हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग आए हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1 लेके, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखो सॉलिड स्टेट पढ़ना है, नोट्स मेरे साथ साथ बनाना। तो सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए देखो कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। पहला तो ये पढ़ना है कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट होता क्या है। दूसरा ये कि वाई वी स्टडी, हम इसको क्यों पढ़ें, ऐसा क्या इसका यूज़ है, एप्लीकेशन जो हम इसको पढ़ें। तीसरा हाउ, मतलब कि हमारा जो सिलेबस है सॉलिड स्टेट का वो कैसा है। हाउ वी स्टडी मतलब किस फॉर्मेट में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला आ जाते हैं कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, देखो सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन क्या है, सॉलिड स्टेट होता क्या है। अब कोई चीज़ है, मान लो ये देखो, जैसे कि ये एटम्स है, ठीक है, वो हमें पता है ना, जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होती है। तो ये देखो जितना भी हम लोग क्लोजली एक एटम को या आयन को वो कर सकते हैं वो होता है। अब इस पूरे को हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसको पूरे को हम लोग लेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरे को हम लोग लेटिस कहते हैं। इसमें ये जो जगह है ये, इसको हम लोग वॉइड कहते हैं। अब देखो क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है ना, तो ये एक क्रिस्टल लेटिस है, ठीक है, वॉइड कहते हैं। अब आगे इसमें हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, वो आगे की चीज़ें। अब देखो जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। अब कोई चीज़ टाइटली कैसे बॉन्ड होगी, जब उसमें कोई फोर्स होगा, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्टेट ऑफ मैटर। एक तो सॉलिड स्टेट क्या है, एक स्टेट है मैटर का। मैटर के कितने, 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। तो ये एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें जो एटम्स हैं वो क्लोजली बाउंडेड हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, in which atoms या molecules are closely bounded, closely आसपास बिल्कुल पास में होते हैं ना, bonded with strong intermolecular interaction, intermolecular interaction, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब देखो इसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड क्या होता है, इसकी डेफिनेट शेप होती है कि नहीं होती, एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है, ठीक है। और ये क्लोजली पैकेजिंग होती है इनकी, क्लोजली पैकेजिंग। अब देखो यहाँ पे पैकेजिंग है ना क्लोज, तो इसमें क्लोजली पैकेजिंग होती है ऑफ एटम्स हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं वाई बी स्टडीड, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, वाई वी स्टडी, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी ना रियल लाइफ में, कि इसको हम लोग की बहुत सारे यूजर्स होंगे, कोई ना कोई वजह तो होगी, ये कहीं ना कहीं काम तो आते होंगे। तो इनकी एप्लीकेशंस
एप्लीकेशंस की वजह से हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स में हो गया, सेमीकंडक्टर्स में काम आ जाते हैं ये सब। एप्लीकेशंस क्या हैं, सेमीकंडक्टर बनाने में काम आ रहे हैं। और सॉलिड क्या है, प्रोडक्ट्स बनाने में, मटेरियल बनाने में काम आ रहे हैं, बैटरीज में काम आ रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आ रहे हैं, मटेरियल केमिस्ट्री में काम आ रहे हैं, केमिस्ट्री एंड सेमीकंडक्टर मतलब फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इन सब में ये काम आ रहे हैं। ओहो, ठीक है, तो इनकी एप्लीकेशंस की वजह से हम लोग इनको यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है कि हाउ वी स्टडी, हाउ वी स्टडी। अब इसका फॉर्मेट ले देखते हैं कि हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसको कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता है यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेल्स कि यूनिट सेल्स होती क्या क्या है। अब मान लो कि ये एक ईंट है, ब्रिक है, इसको हम लोग रिप्लिकेट करें, मतलब एक और ऐसी लगा दी सेम साइज, एक और ऐसी लगा दी, एक और ऐसी लगा दी। ठीक है, सेम ये ऐसे करते हम लोग चले गए प्रॉपर। ठीक है, तो अब मान लो इतने पूरा ये जो इतना इतना पूरा हमें जो पढ़ना है, उससे अच्छा है कि हम लोग पर्टिकुलर इस एक यूनिट पढ़ लें, मतलब कि एक ब्रिक के बारे में पढ़ लें। ठीक है, तो ये पूरा लेटिस और क्रिस्टल है और ये इसकी एक यूनिट है, ये एक उसकी यूनिट है। तो लेटिस जो होता है, क्रिस्टल लेटिस की जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, मान लो ये क्या है, लेटिस है, उसकी एक यूनिट को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग उसकी यूनिट सेल कहते हैं। अब जितने टाइप की यूनिट सेल्स होंगी उतनी ही टाइप के लेटर्स बनेंगे ना। तो देखो पहली बात तो यूनिट सेल क्या होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ crystal lattice, crystal lattice is called unit cell. If unit cell, अब मान लो यूनिट सेल को जोड़ जोड़, देखो एक ये मान लो यूनिट सेल है, इसको जोड़ जोड़ के हम लोग ने पूरा लेटेस बना दिया। A unit cell replicate in different direction, in different डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में जब ये रेप्लिकेट करेंगी तब जाके एक कंप्लीट क्या बनाएंगी, हमारा लेटिस बनाएंगी, फॉर्म अ कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, तो अब देखो क्रिस्टल लेटिस अलग अलग फॉर्म में ये बनाती हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं कि हमारे पूरा क्रिस्टल लेटिस बन चुका है। तो भाई ये लैपटॉप बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि कितनी टाइप्स की, देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कि कितनी टाइप्स की यूनिट सेल्स होती हैं। तो ये कई टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं, इसको याद करने की है। सी मतलब देखो, सी टॉम, ठीक है, देयर, सी टॉम देयर, सी टॉम देयर, सी टॉम देयर इसकी एक ट्रिक है। सी फॉर क्यूबिक, ठीक है, टी फॉर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल,
ठीक है। O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, O for orthorhombic, M for monoclinic, monoclinic, T for triclinic, H for hexagonal, and R for rhombohedral। ठीक है, तो इस पूरे सिलेबस में हमको मेनली ये पढ़ना है। एमसीक्यूज में, बेसिक एमसीक्यूज में ये पूछे जा सकते हैं ये सारे, लेकिन मेन हमें यही पढ़ना है। इसकी रीज़न क्या है कि अभी हम बताएंगे। ए, बी और सी, ये देखो क्यूब कैसा होता है। ये एक क्यूब है, ठीक है, थोड़ा क्यूबॉइड सा बन गया है, बट ये एक क्यूब है, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। फिर से देखो बड़ा बनाती हूँ। ये बन गया, ठीक। इट्स ए, बी और सी। तो क्यूबिक में क्या होता है, ए जो हम होता है वो बी, ए होता है वो बी के इक्वल होता है एंड सी के इक्वल होता है। अब ये जो एंगल्स होते हैं, ये ए बी का एंगल, ठीक है, अल्फा, ये ए और सी का एंगल बीटा, एंड बी और सी का एंगल गामा। ये जितने भी एंगल्स बनते हैं ना वो सारे इक्वल होते हैं, और वो कितने होते हैं, दैट्स 90 डिग्री। तो ये एक ना स्टैंडर्ड चीज़ है, और इसी वजह से तो हम लोग मेनली क्यूबिक का ही यूज़ करते हैं, क्यूबिक सिस्टम का, और वही यूज़ होता है। तो सेक्शन, ये मतलब ये जो चैप्टर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ठीक है। ये जो चैप्टर मैंने किया है उसको मैंने देखो सॉलिड स्टेट को ये लिखना नहीं है, 3 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है। 3, नहीं 4 सेक्शंस में, ठीक है। तो पहले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होता है एंड टाइप्स, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। और उसके बाद इसी सेक्शन में हम लोग इसका मेन पढ़ेंगे पॉइंट, दैट इज क्यूबिक। क्यूबिक की पूरी डिटेल्स लेंगे, ठीक है। सेक्शन बी में हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल पढ़ेंगे, एंड सी वाले में हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग इन सॉलिड। ये जो क्रिस्टल्स जान लिया, अब उनको एक सॉलिड में पैक कैसे करना है, पैकिंग इन सॉलिड्स में 2D 3D एंड और भी चीज़ें पढ़ेंगे। एंड सेक्शन डी में आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जितने भी क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं वो आयनिक ही, न्यूट्रल होंगे, मेनली न्यूट्रल ही होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल बहुत मोस्ट स्टेबल होता है। आयनिक में हम लोग कैटायन, दैट इज पॉजिटिव, एनायन, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दो। तो अभी हम लोग ने टाइप्स पढ़े हैं। अब देखो एक इसमें चार्ट होता है, कुछ चीज़ें बता देती हूँ कैसे क्या होता है। कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये टाइप्स ऑफ पढ़े ना, सी, टॉम, देयर, ये टाइप्स पढ़े, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो और मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक वगैरह वगैरह। ये क्रिस्टल सिस्टम होता है। मतलब कि अब देखो अब मान लो कोई चीज़ है, मान लो कॉफ़ी के फ्लेवर्स हैं, नहीं आते, बटर स्कॉच हो गया, वेनिला हो गया, हेज़लनट हो गया, क्लासिक हो गया। तो आपके पास जितने भी टाइप के फ्लेवर्स हैं, ठीक है, उतनी टाइप की तो कॉफ़ी बनेगी। मान लो कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी में 2 आ गए वेब्स, बट आपके पास बटर स्कॉच ऑप्शन है। तो जितनी सारी चीज़ें होंगी, या जितने टाइप्स होंगे उतनी टाइप्स की तो चीज़ें बनेंगी ना, जितने ऑप्शंस होंगे उतनी टाइप की।
तो ये चीज़ समझो कि अब जितनी टाइप के आपकी यूनिट सेल्स होंगे उतने ही टाइप के आपके सिस्टम्स बनेंगे। तो सिस्टम्स के अलग नाम नहीं है अगर वो क्यूबिक सेल से बन रहा है। जैसे कि एक अगर क्यूबिक यूनिट सेल है उससे अगर कोई सिस्टम बन रहा है तो उसको हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, जैसे और ये हो गया टेट्रागोनल यूनिट सेल से बन रहा है तो दैट इज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो ऐसे ही होता रहेगा कि सब में ऑर्थो रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। देखो ये रटना पड़ेगा, ट्रिक मैंने बता दी कि क्या सीक्वेंस होगा, सी टॉम देयर। ठीक है, तो जितने टाइप्स के यूनिट सेल होंगे उतने ही टाइप के हमारे सिस्टम बनने हैं। ये फिर देखो ये हो जाएगा ऑर्थो रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ये ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा। इट्स मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। ये नाम याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक टेबल समझते हैं। और एक चीज समझ लो कि अभी मैंने वैसे तो वो बता ही दिया है कि ये हमारा ये क्यूबिक है। ठीक है, या कोई भी टाइप का हमारा मान लो ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है। तो ये देखो ये मान लो इसमें ये ए बी सी एक रूम है ना, उसको आप यूनिट सेल मान लो। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को हम लोग ए बी सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ए बी के एंगल को हम लोग कोई अल्फा मान लो, ए सी के एंगल को हम लोग मान लो बीटा, कुछ भी मान लेते। ठीक है, एंड सी और बी के एंगल को हम लोग गामा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं टेबल। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर एक टेबल पढ़ेंगे। तो टेबल, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएगा क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, एज लेंथ जो ए बी से हम लोग ने डिनोट की थी, एज लेंथ आ जाएगी। और ये जो एंगल्स हैं उनको हम लोग इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं, जो अल्फा बीटा और गामा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने क्यूबिक की, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सी एस मतलब क्रिस्टल सिस्टम। अब क्यूब में तो तुम्हें पता है ना, ये जो ए होता है वो बी के इक्वल होता है एंड वही सी के इक्वल होता है। तुमको एक ट्रिक बता दूं, इसको थोड़ा और इंक्रीज करो, कैसे होगा। ठीक है, टेबल स्पेस बड़ी कर लूं पर समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा क्यूबिक हो गया, पहले सारे लिख डालो। क्यूबिक के बाद आता है हमारा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल ठीक से लिख देती हूँ। ये हो गया टेट्रागोनल टॉम। ठीक है, सी टॉम, ओ से आ जाएगा हमारा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, एम से आ जाएगा मोनोक्लिनिक। ओके, फिर ठीक है, देखो सी टॉम देयर, टी से आएगा ट्राइगोनल, नहीं ट्राइक्लिनिक, सॉरी इट्स ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक आ जाएगा। टी एच से आ जाएगा हेक्सा गोनल, हेक्सागोनल, एंड आर से रोमोहेड्रल, रोमोहेड्रल। अब देखो ये टेबल बनाने की ट्रिक, ऊपर सारे एजेस इक्वल कर दिए, नीचे के भी इक्वल कर दो। ठीक है, अब टेट्रा में क्या करना है, ए बी के इक्वल करो,
सी के इक्वल मत करो, नीचे भी वही कर दो, ए बी के इक्वल डोंट इक्वल्स टू सी। अब बच्चे 3 में आपको क्या करना है, ये isn't equals to c, a isn't equals to b, isn't equals to c, a isn't equals to b, isn't equals to c। ठीक है, देखो यहाँ जो लिखना वो यहाँ लिखना, फिर सी से कट करना वो यहाँ लिखना, ये हो गया, एंड बीच में बीच का पार्ट। अब आ जाते हैं हमारा इंटरफेशियल उसमें। देखो इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा के इक्वल होता है, बीटा गामा के इक्वल होता है, एंड सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सेम चीज इसमें भी होती है, अल्फा बीटा गामा सब इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, एंड तीसरे मतलब स्टार्टिंग के 3 में ये सेम कंडीशन होती है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, मोनोक्लिनिक में अल्फा जो होता है वो गामा के इक्वल होता है जो कि 90 डिग्री है, लेकिन जो बीटा होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। अरे यार, वो 90, यहाँ देखो, बीटा इजंट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, मोनोक्लिनिक की ये सिचुएशन है, फिर से लिख देती हूँ उसे थोड़ा सही से। मोनोक्लिनिक में जो अल्फा होता है वो गामा के इक्वल होता है जो कि 90 होता है हमारा, लेकिन जो हमारा बीटा होता है वो इजंट इक्वल्स टू 90 होता है। ठीक है, अब ट्राई क्लिनिक में क्या होता है कि ये तीनों अल्फा बीटा गामा एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं और ना ही 90 डिग्री के, कोई भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एंड हेक्सागोनल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अल्फा और गामा 90 का हो चुका है ना, यहाँ पे जो होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90 होते हैं, बट ये जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, एंड इसमें अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं बट कोई भी 90 नहीं होता है। कंडीशन देखो, ये तीनों एक जैसे होते हैं, क्यूबिक, टेट्राओरो और ऑर्थोरोम्बिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, बीटा 90 डिग्री नहीं होता है, ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, तीनों ही 90 डिग्री नहीं होते हैं, और हेक्सागोनल में अल्फा 120 होता है, एंड रोबो में अल्फा बीटा और गामा इक्वल होते हैं बट 90 नहीं होते। तो इंटरफेशियल एंगल्स याद रख लेना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन लिखते हैं, कोई क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, कि इनमें से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम के ऑप्शंस है, ए क्यूबिक, कमेंट्स में जरा आंसर बताओ फटाफट। दूसरा मान लो ले लेते हैं ऑर्थो रोम्बिक, तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं मान लो मोनोक्लिनिक, फोर्थ ऑप्शन इज ट्राइक्लिनिक। अब मुझे बता इनमें से सबसे ज्यादा से मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है। तो देखो, मोस्ट सिमेट्रिकल ए बी और सी इक्वल हो जाए, यहाँ सिमेट्री आ गई, अल्फा बीटा गामा इक्वल हो जाए, तो ये सिचुएशन हमें सिर्फ क्यूबिक में ही देखने को मिलती है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। तो इसका आंसर होगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और यही मेन रीजन है, मेन रीजन व्हाई वी स्टडी अबाउट क्यूबिक, क्योंकि ये मोस्टली यूज्ड है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ये मोस्टली यूज है अपने इसी बिहेवियर के मतलब सिमेट्री की वजह से।
मोस्टली यूज ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री क्यों आ रही है? ये जो एजेस हैं, ठीक है, एज लेंथ है ये इक्वल है, और ये एंगल्स वो इक्वल हैं। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यही वजह है इनको यूज करने की। ठीक है, अब मान लो ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक सिचुएशन दे देते हैं। अब देखो ऊपर की टेबल से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन ये देख लो कि मान लो अल्फा इज इक्वल्स टू गामा, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट बीटा इजंट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये दूसरा ये क्या है, ए isn't equals to b isn't equals to c। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन है which of the following which of the following passes this crystal system। pass this crystal system। तो ऑप्शंस ले लेते हैं, जैसे कि ए ट्राइक्लिनिक, बी इज हेक्सागोनल, सी इज मोनोक्लिनिक, डी ले लेते हैं हम लोग क्यूबिक। अब देखो इसको, अब मान लो कि ये एंगल्स याद नहीं रह रहे हैं और ये एमसीक्यू ये आपको याद नहीं है एंड ये एमसीक्यू आ गया। तो पहले तो देखो सी टॉम देयर, तो हमें ये तो पता था स्टार्टिंग के जो ये तीन थे ना, इसमें याद रखो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा हम लोगों ने पढ़ा था, विच इज 90। ये सिचुएशन पढ़ी थी। दूसरी ये भी ले लो, देखो इसमें हम लोग ने ए बी और सी इक्वल किया था, इसमें ए भी इक्वल था, सी इजेंट भी इक्वल था। ठीक है, इसमें ए इजेंट इक्वल्स टू बी इजेंट इक्वल्स टू सी था, तो यहाँ पे तो ए बी और सी इक्वल थे। यहाँ पे क्या था, ए इज इक्वल्स टू बी इजेंट इक्वल्स टू सी। अब इन तीनों में यही सिचुएशन थी कि ए इज इक्वल्स टू इजेंट इक्वल्स टू बी इजेंट इक्वल्स टू सी। अब ये हो नहीं सकता, ये दो हो नहीं सकते, बचे ये दो। ठीक है, अब ये दो बचे, अब इनमें से क्या होगा। अब ऑप्शंस में क्या दिया है, ये क्या ट्राइक्लिनिक है। ठीक है, अब इनमें से देखो, हाँ पढ़ना तो तुमको वो पड़ेगा ही। तो अब ट्राइक्लिनिक में तो हमें पता था ना कि अल्फा isn't equals to beta isn't equals to gamma, तो इट्स मोनोक्लिनिक, क्योंकि यही सिचुएशन थी कि अल्फा जो है, यार ऐसे करो ना कि पहले इक्वल थे फिर हमारा एक कट आउट आएगा, isn't equals to beta is equals to 90 डिग्री, तो एक कट आया ना इधर, तो ऐसे ही सीक्वेंस जाना ना कि लास्ट वाला कट जाता है, तो इट्स मेटा मोनोक्लिनिक, मेटा बोल इट्स मोनोक्लिनिक। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो टेबल प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब मान लेते हैं, अब ये हो गया, ऑलमोस्ट क्लास एंड होने पे आ गई है, लेकिन हाँ अभी हम लोगों का एक टॉपिक और बचा है, वो कर लेते हैं कि यूनिट सेल है ना, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। एक चीज ध्यान रखना, देखो यूनिट सेल क्लासीफाई, वो जो ऊपर पड़ा था वो टाइप्स थे, अब इनको दो कैटेगरीज में डाला गया है। ठीक है, क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरी, उन्हीं टाइप्स को अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी, देखो एक आ जाएगी हमारी प्रिमिटिव कैटेगरी,
एक आ जाएगी हमारी, एक प्रिमिटिव है तो दूसरी नॉन प्रिमिटिव हो जाएगी। अब प्रिमिटिव क्या है ये देखो, प्रिमिटिव मतलब कि जो इसके एटम्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर ओनली। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं आपको यूनिट सेल बोल रही हूँ तो मान लो ये यूनिट सेल आपकी कोच भी हो सकती है इनमें से, ठीक है, इनमें से आपकी यूनिट सेल कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ क्यूबिक यूनिट सेल तो ध्यान रखना कि ये सिर्फ क्यूबिक है। अगर मैं यूनिट सेल बोल रही हूँ तो वो क्यूबिक भी हो सकती है, टेट्रागोनल भी हो सकती है, ऑर्थोरोम्बिक्स भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आगे अगर मैंने मेंशन किया है कि क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ये क्या है, तो वो एक पर्टिकुलर होगा। अगर मैं यूनिट सेल बोल रही हूँ तो ये मान लेना कि वो कोई भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो एटम्स और आयंस होंगे वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये लेते हैं, एक क्यूब है ये, वही क्यूब बना है, ठीक है। तो इसके जो एटम्स होंगे उस पर्टिकुलर सेल के वो ऐसे कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे, यहाँ इस जगह पे, एक पर्टिकुलर एक कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पे ही होंगे। अगर आप सोचो कि यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कि मान लो कि आप सोचो कि यहाँ हो गए तो ये नहीं होगा, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ कहीं बीच में नहीं हो सकते, ये सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होंगे, ठीक है, कॉर्नर्स पे। तो ओनली पे बिल्कुल ध्यान देना कि ओनली मतलब ओनली, ठीक है, ओनली मतलब ओनली, कॉर्नर्स के अलावा कहीं और प्रेजेंट नहीं होंगे, कहीं और नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या है, कॉर्नर्स पे भी होंगे, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है एटम्स और आयंस जो होंगे कॉर्नर पे भी होंगे और डिफरेंट पोजीशंस पे भी होंगे, डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। अब सेम सिचुएशन है कि ये है, ठीक है। तो इसमें जो होंगे कॉर्नर पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, एज के बीच में भी हो सकते हैं, ये देखो बॉडी सेंटर्ड मतलब बीच में, और ये जो ऊपर वाला मैंने बनाया है वो हमारा प्लेन के बीच में है, और ये जो मैंने मान लो यहाँ पे पिंक कलर से बनाया है वो एक डब्बे के मतलब रूम के एकदम बीचों बीच है जहाँ से वो सारे कॉर्नर्स को कनेक्ट कर सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो अलग अलग सिचुएशंस पे होंगे, ठीक है। तो समझ गए ना, जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे वो एजेस पे भी हो सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकते हैं, फेस सेंटर्ड भी हो सकते हैं। देखो अब नॉन प्रिमिटिव में काफी जगह पे हो सकते हैं। देखो कॉर्नर पे है वो सिर्फ प्रिमिटिव है, कॉर्नर पे अगर एटम है तो वो सिर्फ प्रिमिटिव है। अब कॉर्नर के साथ साथ कॉर्नर पे भी है प्लस अदर पोजीशन तो वो नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव के भी टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि बॉडी के बीच में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल लिख रही हूँ मतलब कि इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं क्यूबिक लिखती तो बात वहां सिर्फ क्यूब वाले उसकी होती, मतलब कि ये सबके लिए सेम है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड यहाँ पे आ जाएगा एज सेंटर्ड,
अरे यार, एट सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। अब मान देखो कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पे भी है। अब देखो बॉडी सेंटर, मतलब कि कॉर्नर पे तो है, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, फेस के बीच में है, कॉर्नर प्लस एज सेंटर, यूनिट सेल्स, ठीक है। तो अब समझ गए ना कि कहाँ ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप के जो यूनिट सेल्स हैं, दो कैटेगरीज हैं। अगर उसके एटम्स हैं वो सिर्फ एजेस पे प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर यूनिट के, तो वो प्रिमिटिव है, लेकिन कॉर्नर्स के साथ साथ वो कहीं और भी प्रेजेंट हैं, तो वो हमारे प्रिमिटिव सेल्स हो जाते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे और कल हम लोग आगे पढ़ेंगे एक प्रॉपर से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। ये हमारा लेक्चर सेकेंड में होगा, जो कि कल आएगा। कल क्या है, कल कौन सा डे होगा, जो भी डे है ये कल आएगा, ठीक है, हमारा लेक्चर सेकेंड। और नोट्स के लिए स्काई ट्रैपर टेलीग्राम ज्वाइन करें, इंस्टा पे डीएम फॉर डाउट्स, ठीक है, एंड फॉलो। और कोई भी सब्जेक्ट जानना हो, जैसे कि जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, उसके लिए कमेंट, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू क्यूटीज। ओके, सो बाय बाय।